या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में फिर एक बार प्यारे साथियों। और आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आप सभी पूजन में, माता के पूजन में व्यस्त हैं, फिर भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। तो आप जैसे हमारे वीडियोस को देखकर आनंद ले रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए ही आप देख रहे हैं माता के आशीर्वाद के प्रभाव से। तो आप और भी थोड़ा सा कार्य कीजिए तो आपको और भी अच्छा लगेगा। खुद देखने से और भी अच्छा है दूसरों को दिखाना, इसीलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे आने वाले सभी वीडियो को पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे माता रानी के और कुछ प्रसंग प्यारे साथियों। इससे पहले एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का जो सच्चा परीक्षा तब होता है जब उसका शादी होता है, क्योंकि उसको उसके पत्नी और माता पिता तीनों को अच्छे से रखना चाहिए। उसको उसके माता पिता को भी सम्मान देना चाहिए और उसके पत्नी को भी आदर देना चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि उसके विपत्ति के वक्त पर यह तीनों ही उसके साथ खड़े होते हैं प्यारे साथियों। तो आज हम बात करेंगे माता रानी के कुछ प्रसंग प्यारे साथियों। इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, माता के 10 महाविद्याओं का पूजन होता है प्यारे साथियों। 9 ग्रहों के ऊपर यही नियंत्रण करते हैं। तो वो कौन है आज हम पहले जानेंगे और माता के कुछ विषय आज हम जानेंगे। ये कौन है? काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च, विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च, मातंगी कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तितम। तो ये कौन है? न काली, पहले नंबर पे काली आती हैं, दूसरे नंबर पे तारा आती हैं, तीसरे नंबर पे षोडशी आती हैं, चौथे नंबर पे भुवनेश्वरी आती हैं, 5वें नंबर पे भैरवी आती हैं। ऐसे आती हैं प्यारे साथियों। 6ठे नंबर पे छिन्नमस्ता आती हैं, 7वें नंबर पे धूमावती आती हैं, 8वें नंबर पे बगलामुखी आती हैं, 9वें नंबर पे मातंगी आती हैं और 10वें नंबर पे कमलात्मिका आती हैं। तो आज हम माता तारा के विषय में बात करेंगे। तो माता तारा जितने भी धनु राशि और मीन राशि, ये बृहस्पति के अधीन राशि हैं। और कोई अगर सोच रहा है, जितने भी धनु राशि और मीन राशि वाले हैं, अगर कोई सोच रहा है कि उनके ऊपर बृहस्पति का कुदृष्टि चल रहा है, तो वो माता तारा का नाम जाप कर सकते हैं। और बृहस्पति वार के दिन, बुधवार के वार जो आता है बृहस्पतिवार, उसके दिन कोई अगर तारा 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 108 बार जाप कर ले तो माता तारा उन पर प्रसन्न होती है। और एक सहज उपाय बताता हूँ प्यारे साथियों। बृहस्पतिवार के दिन कोई अगर सीताराम का जाप कर ले 108 बार, तब भी माता तारा उन पर प्रसन्न होती हैं। ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान सीताराम भी उन पर प्रसन्न होते हैं। देखिए प्यारे साथियों, सीताराम में भी बीच में तारा आती है, क्योंकि पहले जो स को अगर काट कर बाद में म को अगर काट देते हैं तो बीच में तारा रह जाता है। तो इसलिए सीताराम अगर हम कहेंगे तो माता तारा भी प्रसन्न होती हैं और भगवान सीताराम भी प्रसन्न होते हैं। तो वो व्यक्ति को दुगना पुण्य मिलता है। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, इसी प्रकार होता है प्यारे साथियों। तो हम ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे
तो माता तारा बृहस्पति के ऊपर अपना नियंत्रण रखती हैं। तो जो माता तारा को प्रसन्न करता है उसके ऊपर बृहस्पति उनका कुदृष्टि नहीं डालते। तो बृहस्पति का एक मंत्र आपको कहता हूँ प्यारे साथियों। ओम अंगीरसाय विद्महे शुराचर्याय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। ओम ब्रंग ब्रिंग ब्रुम गुरवे नमः। और एक है कि ये है बृहस्पति जी का गायत्री मंत्र है, तो हम इसका जरूर स्मरण करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम माता के विषय में और कुछ बात करेंगे। तो इससे पहले एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है तो मनुष्य को कभी भी विपत्ति के आगे झुकना नहीं चाहिए प्यारे साथियों। इसको डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के आगे जो झुक जाता है वो कंकर कहलाता है, और जो विपत्ति को झुकाता है वो ही सच्चा शंकर कहलाता है। जैसा कि सागर मंथन के वक्त विष का प्रादुर्भाव हुआ तो सारे देवता झुक गए, लेकिन भगवान देवाधिदेव महादेव उस विष का पान किए थे प्यारे साथियों। इससे पहले एक बात आपको कहना चाहता हूँ। द्वापर युग में जब पुतना आई थी भगवान को विष खिलाने के लिए, तो भगवान पहली बार पुतना को देखे तो उनके नेत्र बंद कर दिए। तो नेत्र बंद करने के भी बहुत कारण बताया जाता है। आज हम कुछ कारण उनमें से बात करेंगे कि छोटा सा जो 2-4 कारण आज बात करेंगे कि भगवान के जो 2 नेत्र हैं वो चंद्र और सूरज है, चंद्र और सूर्य है। तो वो सोचे कि हम इस पापिन पुतना को नहीं देखेंगे, ये तो भगवान को विष पिलाने के लिए आई है, तो इसीलिए वो बंद हो गए। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि भगवान सोचे कि पुतना भी तो मुझे स्तन्यपान कराने के लिए आई है, तो मैं उसके लिए पुत्र समान हुआ, तो मैं उसको एक मुक्ति प्रदान करूंगा, तो उसका आसन वैकुंठ में है कि नहीं उसको देखने के लिए बंद कर दिए, कुछ कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को विष पीने का आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो विष पीने का अभ्यास है भगवान देवाधिदेव महादेव को, इसीलिए भगवान उनको स्मरण करते हैं। अगर यह कारण ठीक है, इसी कारण से अगर भगवान अपने नेत्र बंद किए थे, तो प्यारे साथियों इसी कारण को लेकर एक बात है कि भगवान पुतना का स्तन्यपान किए थे और उसका जो विष भगवान देवाधिदेव महादेव पान किए थे। और जब महादेव जा रहे थे तो गोवर्धन परिक्रमा के बीच में भगवान देवाधिदेव महादेव को चक्कर आ गया, क्योंकि वो विष पान किए थे और वो गिर गए और उनका चकलेश्वर महादेव मंदिर निर्माण हो गया प्यारे साथियों। आप अगर कब जाएंगे तो उसको देखेंगे। और एक बात है कि हम अगर सोचेंगे कि भगवान देवाधिदेव महादेव को तो ये सामान्य विष पान किए थे तो उनको चक्कर आ गया, लेकिन इतने करोड़ करोड़ टन विष जो निकला था सागर से, उसको भगवान कैसे पान किए थे। तो भगवान जब विष का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान देवाधिदेव महादेव सारे विषों का पान किए थे और उनके कंठ में उसको रोक लिए थे। तो उनको बहुत विष की ज्वाला ने बहुत पीड़ित किया प्यारे साथियों। तो जब पति संकट में होता है तो एक पत्नी ही उसका साथ देती है। तो इसी न्याय में माता पार्वती माता तारा का रूप धारण करके भगवान शिव शंकर को उनके स्तन्यपान कराए थे प्यारे साथियों। अगर आप तारा पीठ पर जाएंगे तो वह दृश्य देख पाएंगे कि माता तारा भगवान शिव शंकर को स्तन्यपान करा रहे हैं। तो जब ऐसा हुआ कि माता स्तन्यपान करा रही थी तो भगवान शिव शंकर का जो विष का ज्वाला हरण हो गया प्यारे साथियों। तो जो उनके पत्नी को, जो व्यक्ति अपने पत्नी को तुच्छ समझती हैं, जो उनको सम्मान नहीं देती हैं, तो वो यह बात समझ जाना चाहिए प्यारे साथियों कि पत्नी ही विपत्ति के क्षण में कभी माता का रूप, कभी बहन का रूप, कभी एक अच्छे साथी का रूप मतलब होती है और उसके पति को विपत्ति के क्षण में साथ देती है प्यारे साथियों।
उसके स्तर से ऊपर उठकर वो कभी माता का रूप, कभी बहन का रूप, कभी बेटी का रूप, कभी एक अच्छे मित्र, अच्छे साथी का रूप होकर वो उसके पति के साथ देती है। प्यारे साथी, तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को, और हमें प्यार देना ना भूलिए प्यारे साथियों। तो बृहस्पति का और एक मंत्र आपको कह रहा हूँ कि देवतानां ऋषीणां च गुरु कनक सन्निभं जगत वंद्य त्रिलोकेशं प्रणमामि बृहस्पति। तो जरूर इसको याद रखिए और माता तारा को प्रसन्न कीजिए प्यारे साथियों, माता रानी को प्रसन्न कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, जय माता रानी।